अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के डिटेल से पढ़ेंगे। उस टाइप्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। The nervous system is a complex combination of cells that allow an organism to gain information about what is going on inside and outside the body and to respond appropriately. नर्वस सिस्टम कम्बिनेशन ऑफ सेल है, ये सेल से मिलकर बनता है और ये ऑर्गेनिज्म को जो है इंफॉर्मेशन देता है कि उसके बॉडी के अंदर और बाहर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है और वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करती है। जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है थ्रू नर्वस सिस्टम उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, अपना बिहेवियर शो करता है। All part of nervous system are interrelated. It can be separated into two subdivisions: central nervous system and peripheral nervous system. It is also known as central nervous system को हम CNS कह सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि ये जो दोनों सब डिवीज़न है नर्वस सिस्टम की, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती रहती हैं, मिली हुई होती हैं, कनेक्टेड हैं। तो इधर इनकी टाइप्स बताई गई हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके जो फर्दर सब डिवीजन हैं उसकी डिटेल यहाँ दी गई है। तो CNS में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, जबकि PNS में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम मौजूद है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर टू टाइप्स में जो डिवाइड किया गया है वो है पैरासिम्पथेटिक डिवीज़न और सिंपथेटिक डिवीज़न। इसकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर में। इस लेक्चर में इनकी तमाम की डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगी और उससे रिलेटेड सब डिवीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो है हम पढ़े हैं CNS के बारे में और उसके सब डिवीजन्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम ब्रेन की बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है, उसके अंदर और कौन कौन से सब डिवीजन्स हैं की हुई हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे। Brain is the most complex structure in the known universe. The brain is the physical thing defined as a structure that contains billions of cells and weighs about 3 pounds. It seems a pinkish jelly-like mass that uses little energy. Brain is located inside a bony scarium called skull. ये एक ऐसा पार्ट ऑफ बॉडी है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और यूनिवर्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है मौजूद है उसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन एक फिजिकल थिंग है, इसके अंदर बिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 3 पाउंड होता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मास है, ये पिंकिश कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी भी नहीं लेता, ये लिटिल एनर्जी को यूज़ करता है। उसके अलावा ये कवर होता है, प्रोटेक्ट होता है स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर। ब्रेन जो है हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है और ब्रेन को वो कह रहे हैं कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रेन के नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं, सब डिविजन्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास फोर ब्रेन है, फिर हमारे पास मिड ब्रेन है और फिर हमारे पास हाइड ब्रेन है। तो इनकी डिटेल भी हमने पढ़नी है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन जो है इनको भी फर्दर पार्ट्स में फर्दर सब डिवीजन इनकी की गई हैं कि फोर ब्रेन में कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स मौजूद हैं, मिड ब्रेन में और हाइड ब्रेन में, इनकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोर ब्रेन में कौन कौन से ब्रेन के पार्ट मौजूद हैं। बेसिकली हमारे पास ब्रेन को 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया है और उन 3 पार्ट्स को फर्दर जो है पार्ट्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रेन का पार्ट आ रहा है उसका नाम है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या मौजूद है हमारे पास? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लंबिक सिस्टम, सेरिब्रम। अब इन पार्ट्स को भी उनके अंदर भी सब डिवीजन हमारे पास मौजूद है, जैसे कि आपको फ्लो चार्ट में नज़र आ रहा है। और फिर हमारे पास मिड ब्रेन है और मिड ब्रेन जो है उसके अंदर कोई भी और पार्ट मौजूद नहीं है। और उसके बाद हमारे पास हाइड ब्रेन है। हाइड ब्रेन में 3 पार्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास मेडुला, फिर पॉन्स और फिर सेरिबेलम है हमारे पास। तो जो मिड ब्रेन है वो बेसिकली उसका क्या काम है? फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन की इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना और फोर ब्रेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड ब्रेन में भेजना और हाइड ब्रेन की जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेज है उसको क्या कहते हैं जी, फोर ब्रेन में भेजना। बेसिकली ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक दूसरे का राब्ता करा रहा है फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन का, उनके मैसेजेस को एक दूसरे तक लेके जा रहा है। उसके बाद हम सबसे पहले फोर ब्रेन का पढ़ लेते हैं कि फोर ब्रेन बेसिकली क्या है। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। इट इज़ मोस्टली हाईली डेवलप्ड in human. The forebrain play a central role in the processing of information related to complex cognitive activities, sensory and associative function and voluntary motor activities. फोर ब्रेन जो है एक लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन है, सबसे बड़ा जो एरिया है हमारे ब्रेन का उसको फोर ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आपने फ्लो चार्ट पे भी देखा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट्स थे और इसलिए इसको जो है ये बहुत बड़ा एरिया है और ये इंसान के अंदर मौजूद होता है और इम्पोर्टेंट जो है काम कर रहा है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव एक्टिविटीज़ को ये डील कर रहा है, हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ये डील कर रहा है, एसोसिएटिव फंक्शंस को कर रहा है और वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो खुद ब खुद हो जाती हैं, उनको वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, उनको कहते हैं वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़। इसके अंदर सबसे पहले फोर ब्रेन को सब डिवाइड किया गया, जिनके पार्ट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लंबिक सिस्टम। सबसे पहले हम सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम जो है, cortex mean outer bark or covering. The cerebral cortex is also called cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Highest mental functions such as thinking and planning, learning, remembering and voluntary movement take place there. Cortex को आउटर बार कहा जाता है, कवर कहा जाता है, यानी कि बाहर से जो चीज़ कवर की हुई है उसका जो कॉर्टेक्स का मतलब ये है कि आउटर बार्क या कवरिंग। ये इसको वो कह रहे हैं जी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेरिब्रम कहा जाता है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और ये हाईएस्ट मेंटल फंक्शनिंग जो है परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि सोचना, प्लान करना, लर्न करना, याद करना, दोबारा से याद करना किसी चीज़ को और वॉलेंट्री मूवमेंट जो है, तमाम जो हाईएस्ट मेंटल फंक्शन है ये पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ हाईली कनेक्टेड विद अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन और ये दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ भी कनेक्ट होता रहता है। Cerebral is divided into two halves called hemisphere, left hemisphere and right hemisphere. Cerebrum को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया। उसके अंदर फर्स्ट जो है हमारे पास पार्ट का नाम है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हेमिस्फेयर थी और फिर हमारे पास राइट हेमिस्फेयर आ गया। तो वो कह रहे हैं जी, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो सेरिब्रम हेमिस्फेयर है, जो कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे के साथ, ये एक अखरोट की शक्ल का होता है। जिस तरह हमारा ब्रेन जो है वो एक अखरोट की शक्ल का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जिस तरह हम अखरोट खाते हैं उस तरह का होता है। इसके दरमियान में स्पेस होती है,
ठीक है। तो उस स्पेस को कवर करने के लिए, इंटरकनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए एक पार्ट ऑफ ब्रेन है, उसको कहते हैं कॉर्पस क्लोजम। वो एक फाइबर मौजूद होता है जो दोनों हेमिस्फेयर को, सेरिब्रम के हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहा होता है। ये एक ऐसा पार्ट है जो दोनों हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करवाता है। और इसके बाद वो कह रहे हैं ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है और फिर राइट हेमिस्फेयर है, इनके क्या क्या फंक्शन हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल करता है हमारे राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को, और लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो हाउस सेंटर ऑफ लैंग्वेज है, बट फॉर ऑल राइट हैंडेड पीपल, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड से सारे काम करते हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज सेंटर है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर है। लेफ्ट हेमिस्फेयर में उनका लैंग्वेज सेंटर मौजूद होता है। इट कंट्रोल स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोरी ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, इन्वॉल्व इन फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव इमोशंस। ये कौन कौन से काम को कंट्रोल कर रहा है, हमारे बोलने को, लिखने को, याद करने को, वर्ड्स के नंबर्स को, और हमारे फीलिंग ऑफ एंजाइटी को, और रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे खौफ को कम करने की कोशिश करता है, चीज़ों को याद करने की, बोलने की, लिखने की, तमाम जो काम है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर कर रहा होता है। अब जो राइट हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर जो है वो कंट्रोल करता है हमारे लेफ़्ट पार्ट ऑफ बॉडी को। जो भी हमारे लेफ़्ट पार्ट ऑफ बॉडी के काम होंगे वो राइट हेमिस्फेयर जो है वो कंट्रोल करेगा और उनका काम करेगा, लेफ़्ट पार्ट ऑफ बॉडी का। उसके बाद वो कह रहे हैं जी राइट हेमिस्फेयर इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन। जो हमारे विजुअल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन सा हेमिस्फेयर देगा, वो राइट हेमिस्फेयर जो है हमें प्रोवाइड करेगा विजुअल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। और ये कंट्रोल करता है मेमोरी ऑफ शेप, म्यूज़िक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव इमोशन। ये हमें याद कराता है कि किसी चीज़ की क्या शेप है, कैसी शक्ल है उसकी, किसी इंसान की, तो वो याद करने में हमारी मदद करता है, म्यूज़िक को याद करने में मदद करता है। उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव इमोशन, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन को पैदा करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा राइट हेमिस्फेयर है। इसी तरह से हेमिस्फेयर्स को, ईच हेमिस्फेयर को मेजर 4 डिविजन्स उसकी की गई हैं, उनको लोब्स कहा जाता है। ईच हेमिस्फेयर हैज़ 4 मेजर डिवीजन कॉल्ड लोब्स। अच्छा जी, हर हेमिस्फेयर में 4 तरह की लोब्स मौजूद हैं जो हमारे डिफरेंट जो है पार्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। उनकी डिटेल पे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल लोब है, फिर प्रेनेटल लोब है, ऑप्टिकल लोब है, टेम्पोरल लोब है। तो इनकी हम डिटेल आगे पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जो फ्रंट का पार्ट है वो फ्रंटल लोब है, और इसी तरह से जो बैक पार्ट है वो ऑप्टिकल लोब है। जो ऊपर का है, जो अपर लेवल पर है वो है प्रीनेटल लोब, और जो डाउन है वो टेम्पोरल लोब है। तो सबसे पहले हम फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या काम परफॉर्म कर रही है। फाउंड अंडर योर फोरहेड, ये आपके फोरहेड के अंदर मौजूद जो पार्ट होता है उसे फ्रंटल लोब कहा जाता है। सेंटर ऑफ रीजनिंग, प्लानिंग, सम पार्ट ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इमोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तमाम काम जो रीजनिंग से, प्लानिंग से, पार्ट ऑफ स्पीच बोलने से रिलेटेड है, मूवमेंट है, इमोशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये तमाम फंक्शन जो हैं हमारा फ्रंटल लोब अंजाम दे रहा है, और ये हमारे फोरहेड में मौजूद होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रीनेटल लोब है, फाउंड एट द टॉप ऑफ योर हेड, आपके हेड के ऊपर, जैसे ये एरो से शो हो रहा है, टॉप ऑफ द हेड पर मौजूद है, और ये रिसीव करती है सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन। ये स्किन से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हासिल करता है उस पार्ट को, उस लोब को प्रीनेटल लोब कहा जाता है, यानी कि टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें प्रीनेटल लोब देगी। नेक्स्ट हमारे पास
ऑप्टिकल लोब है। ऑप्टिकल लोब जो है वो बैक ऑफ यूर हेड पे मौजूद है, जैसे एरो से शो हो रहा है कि ये आपके जो हेड है उसके बैक पर मौजूद होता है। और इसका क्या काम है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर आइज़। ये विजुअल सिस्टम है, ये विजुअल से रिलेटेड है। ये आपके तमाम जो आइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ऑप्टिकल जो है लोब हमें प्रोवाइड करता है। इसको विजुअल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। नंबर 4 पे जो हमारे पास लोब आ रही है वो है टेम्पोरल लोब, फाउंड ऑन द साइड ऑफ योर हेड अबव योर एयर। ये आपके जो माइंड है, दिमाग है, हेड है, उसके दोनों साइड्स पर मौजूद है और आपके दोनों कानों के ऊपर मौजूद होती है। और इसका क्या काम है, फंक्शंस कौन से हैं, स्पीच परसेप्शन, हेयरिंग एंड सम टाइप ऑफ मेमोरी। ये मेमोरीज, कुछ मेमोरीज को, सम टाइप ऑफ मेमोरीज को कंट्रोल करता है, उनको सेव करने की कोशिश करता है। बेसिक इसका जो काम है वो हेयरिंग से रिलेटेड है, जो सुनने के सेंस हमें प्रोवाइड होती है और जो हम सुनते हैं वो किस पार्ट में जाता है, वो टेम्पोरल लॉब में जाता है और वो मैसेज। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है फोर ब्रेन का पार्ट, वो हमारे पास थैलेमस है। इट इज़ प्रेजेंटेड राइट बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मेजर रोल ऑफ थैलेमस इज़ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस। फंक्शन ऑफ थैलेमस आर, ये प्रेजेंट कहाँ है, राइट बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे जो प्रेजेंट होता है पार्ट, उसे थैलेमस कहते हैं। इसका जो मेजर रोल है वो प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन को थ्रू सेंसेस। सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है उसको कलेक्ट करना और उसके ऊपर रिएक्ट करना। वो जो काम कर रहा होता है, तमाम काम कौन कंट्रोल करता है, वो थैलेमस कंट्रोल करता है। थैलेमस के कौन कौन से फंक्शन है, डीलिंग विद अराउजल एंड पेन रेगुलेशन, regulating all sensory domain except olfaction, governing language function, नेगेटिव कॉग्निटिव फंक्शंस। ये कौन कौन से काम कर रहा है, पेन से रिलेटेड, पेन ज़्यादा है या कम है, सेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, लैंग्वेज से रिलेटेड, और हमारे कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग एंड रीजनिंग से रिलेटेड जो भी हमारे मेंटल फंक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली कहाँ पर मौजूद होता है, लोकेटेड नियर द लिम्बिक सिस्टम। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मॉनिटरिंग क्रिटिकल इंटरनल बॉडी फंक्शन। It connected mainly with homeostasis of the body. It regulates many vital functions of the body like endocrine system, metabolic activity, hunger, thirst, sleep, wakefulness, इमोशन, सेक्सुअल फंक्शन, ETC। ये कहाँ पर मौजूद है, लिम्बिक सिस्टम के नियर करीब मौजूद होता है और ये बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है उन्हें। और सबसे ज़्यादा ये होम्योस्टेटिस यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो तवाज़न कायम करना कि हमने सीधे खड़े होना है, हमने बैठना सीधे है, किसके थ्रू हम बैठते हैं। अगर हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम सही होगा, वो होम्योस्टेटिस की स्टेट हमारे जिस्म में पैदा करेगा, तो उसके थ्रू हम बैठ सकते हैं। तवाज़न कायम करता है हमारी बॉडी में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, बैलेंस को जो मेंटेन करता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। और ये कौन कौन से मेजर फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, हंगर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, थर्स्ट से, स्लीप से, वेकफुलनेस से, इमोशन से और सेक्सुअल फंक्शन। इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमें नींद आ रही है, हमने उठना है। सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड इमोशन, हमारे क्या जज्बात हैं, हमने रोना है, हंसना है, गुस्सा करना है। तमाम जो इमोशंस जो हैं वो हमारे किस पार्ट्स ऑफ ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होते हैं। ये इसको परफॉर्म कर रहा होता है इन तमाम फंक्शंस को।
नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है फोर ब्रेन का पार्ट है वो है हमारे पास लंबिक सिस्टम है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ इमोशंस एंड formation and storage of memories, sexual arousal and learning. The limbic system is thought to be an important element in the body response to stress, being highly connected to the endocrine and autonomic nervous system. लंबिक सिस्टम जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो रेगुलेट करता है हमारे इमोशंस को, स्टोर करता है और फॉर्मेशन करता है, बनाता है हमारी मेमोरीज को, सेक्सुअल अराउजल करवाता है और लर्निंग से ये रिलेटेड होता है। और वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे बॉडी रिस्पॉन्स के जो स्ट्रेस हैं उनसे रिलेटेड होता है। उसके अलावा ये एंडोक्राइन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट है। इसके फर्दर 2 पार्ट्स मौजूद हैं हमारे पास। नंबर 1 है एमिग्डाला एंड नंबर 2 इज़ हिप्पोकैम्पस। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर का जो लंबिक सिस्टम के हैं हमारे पास जो नेक्स्ट फर्दर सब डिवीजन है उसमें एमिग्डाला है, उसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। द वर्ड एमिग्डाला टेकन फ्रॉम लैटिन मीनिंग almond shape, located with the base of temporal lobe. Function of amygdala is in emotional response including feeling of happiness, fear, anger and anxiety. This area is also key for the formation of new memory. ये almond shape का होता है। इसका मीनिंग जो है वो ये है कि ये ऑलमंड शेप की तरह होता है और ये कहाँ मौजूद होता है, ये जो है हमारे टेम्पोरल लोब में जो हमारे हेयरिंग से रिलेटेड है उस लोब में मौजूद होता है, उसकी बेस में मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है, इमोशनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारी हैप्पीनेस से, हमारे फेयर से, हमारे एंगर से और एंग्जाइटी से जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या इमोशन से रिलेटेड रिस्पॉन्स पैदा कर रहा होता है वो एमिग्डाला है। ये जो रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है वो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे जो फॉर्मेशन करता है न्यू मेमोरीज, हमारी न्यू मेमोरी जो फॉर्मेट होती हैं उनको जो है सेव करता है एमिग्डाला। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लंबिक सिस्टम, ये भी लंबिक सिस्टम का पार्ट है, इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज को। ये जो हमारे पास मेमोरीज होती हैं उनको फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और ये जो है अगर वो कह रहे हैं पीपल विद डैमेज हिप्पोकैम्पस आर अनेबल टू रिमेंबर इवेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ हमारी मेमोरी होती है उससे रिलेटेड जो भी इवेंट हैं या जो भी हमारी यादें हैं उसको सेव करने में अनेबल हो जाता है अगर हमारा जो हिप्पोकैम्पस जो पार्ट ऑफ ब्रेन है वो डैमेज हो जाए, उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो हम शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ मेमोरी को सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है बाइसेल गैंग्लिया, जो है ये कहाँ मौजूद होता है, ये फोर ब्रेन में होता है और टॉप ऑफ द मिड ब्रेन, ये टॉप ब्रेन और मिड ब्रेन के ऊपर और फोर ब्रेन की बेस में मौजूद होता है, यानी कि उस फोर ब्रेन के एंड में और मिड ब्रेन के शुरू में। इसका जो फंक्शन है वो रेगुलेट करते हैं हमें वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, आइज मूवमेंट को, हेल्प विद बैलेंस एज वेल एज पोस्चर, यानी कि हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, आई मूवमेंट को मेंटेन करता है। अगर वो कह रहे हैं इस पार्ट में डैमेज आ जाए तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारी क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है, हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स जो हैं, मूवमेंट जो है वो ख़राब हो सकती है, नॉर्मल पोस्चर हमारे होंगे, हम सही से बैठ नहीं सकेंगे, हमारे अंदर ट्यूमर्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे एंड लिंक टू मूवमेंट डिसऑर्डर, और हमारे अंदर मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे जिसमें पार्किंसन डिजीज़ है और हिंगटन डिजीज़ है। ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें हमारी मूवमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल मूवमेंट होती है, हम सही से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, लेट नहीं पाते, तो हमारा जो बॉडी की मूवमेंट है वो इसके थ्रू ख़राब हो जाती है अगर इसमें इस पार्ट में ब्रेन के अगर कोई डैमेज हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रेन का सेकंड पार्ट आ रहा है, हमारा फोर ब्रेन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द हाइड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। द मिड ब्रेन इज रिलेटिवली स्मॉल. The midbrain
serve important function in motor movement, particularly movement of the eye and in auditory and visual processing. मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के दरमियान में मौजूद है और ये रिलेटिवली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है और इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो मोटर मूवमेंट है, आई मूवमेंट है और ऑडिटरी यानी कि सुनने से रिलेटेड और विजुअल प्रोसेसेस जो हैं इसमें होते हैं। मूवमेंट आई और हेयरिंग से रिलेटेड जो काम है वो हमारा मिड ब्रेन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड ब्रेन आ गया। हाइड ब्रेन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इंक्लूड सम स्ट्रक्चर लाइक द बॉटम ऑफ ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, मेडोला एंड पोन्स। इसके अंदर ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम और मेडोला और पोन्स जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट जो है इसके फर्दर पार्ट जो हैं उनकी डिटेल है हमारे पास। सबसे पहले हम ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। इट लुक लाइक अ स्टेम सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ये एक तने की तरह होती है इसलिए इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा कि हमारे पास ये मौजूद है। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन स्टेम जो है एक तने की तरह होती है इसलिए इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और इनर मोस्ट रीजन है इसलिए इसको सेंट्रल कोर भी कहा जाता है। ये जो ब्रेन का एरिया है ये कहाँ लाई कर रहा होता है? बिटवीन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड द सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर है, इन दोनों के दरमियान में जो है ये बेस कर रहा होता है ब्रेन स्टेम और इट सर्व अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग certain involuntary action of the body including heartbeat and breath। ये heartbeat और breath से related होता है। ये और ब्रेन स्टेम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन इन ह्यूमन। ब्रेन स्टेम को 3 सेक्शन जो है ह्यूमन के 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ब्रेन स्टेम जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं? वो मिड ब्रेन से कनेक्टेड होता है, वो पोन से कनेक्टेड होता है, वो अलावा उसने मेडोला ऑब्लिगाटा से रिलेटेड होता है। तो ब्रेन स्टेम को 3 सेक्शन में, 3 हिस्सों में ह्यूमन के डिवाइड किया गया। वो ये थे जिनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट आ रहा है ब्रेन स्टेम का वो हमारे पास पोन्स आ रहा है। पोन्स क्या है? जस्ट अबव द मेडोला इन द पोन्स। इन फैक्ट पोन्स मीन ब्रिज इन लैटिन। लैटिन मीनिंग में पोन्स को एक ब्रिज मीनिंग है। पोन्स जो है वो ब्रिज की तरह काम करती है। ये मैसेजेस को स्पाइनल कोड से हायर ब्रेन सेंटर की तरफ लेके जाती है। जो हायर ब्रेन सेंटर हमारा सेरिब्रम है उस तक लेके जाती है और ये मोटर इम्पल्सिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करती है। जो हमारे हिलने जुलने के काम है, हरकत से रिलेटेड काम है, वो इसमें होते हैं। Pons are responsible for the rapid movement of your eye which occur when you are asleep and dreaming। जो हमारी आई की रैपिड मूवमेंट है, हरकत है ड्यूरिंग आवर स्लीप एंड ड्रीमिंग विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इज पोन्स। पोन्स जो है हमारे पार्ट ऑफ ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो हमारी आई मूवमेंट को हमारे सोते हुए या हमारे ड्रीम्स की हालत में भी कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा ये हमारी ब्रीथ को कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है स्टेजेस ऑफ स्लीप। ये स्लीप को भी हमारी कंट्रोल कर रहा होता है। स्लीप की कौन सी स्टेज जो है जिसको ये कंट्रोल करता है उसको रैम स्लीप कहते हैं। यानी कि ये हमारे स्लीप से रिलेटेड है, ड्रीमिंग से रिलेटेड है, मूवमेंट आई से रिलेटेड है और ये हमारी कंट्रोल करता है ब्रीथ को और उसके अलावा ये हमारी स्लीप को भी कंट्रोल करता है। ये इसके तमाम मेन फंक्शंस थे और इसका जो मीनिंग है इसको ब्रिज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट ऑफ ब्रेन है मेडोला है। द वेरी लोएस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज द मेडोला whose major function involve involuntary reflexes। The medulla carries signal from the brain to the rest of the body for essential life function like breathing, swallowing,
हार्ट रेट एंड डाइजेशन, यानी कि ये हमारे सांस लेने से रिलेटेड है, हमारे निकलने के अमल से, हार्ट की रेट से, यानी कि हार्ट जो है वो किस तरह से धड़क रहा है, हमारा दिल जो है, और उसके अलावा हज़म करने के अमल से, जो हम खाना खा रहे हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होगा, हज़म होगा, उन तमाम फंक्शंस को जो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो मेडुला ऑब्लिगाटा जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। वो कह रहे हैं कि अगर इस पार्ट में कोई डैमेज हो जाता है ये पार्ट, तो हम जो है हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन, हमारी ब्रीथिंग के अमल से रिलेटेड है और हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें कोई ख़राबी होती है तो इंसान जो है उसकी मौत वाक़या हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक ऑफ द ब्रेन पर मुश्तमिल है और इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसके मेजर फंक्शंस में क्या आता है? स्मूथ एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ बॉडी है, सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, फाइन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये हमारे मूवमेंट से रिलेटेड है, बॉडी की मूवमेंट से जो पार्ट लिंक कर रहा है, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो सेरिबेलम है और ये लिटिल ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट ऑफ ब्रेन था वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस tissues. It is a massive connection of neurons within the spinal column that look like a section of rope. It starts from brainstem and extends to lower back. Spinal cord is the highway for communication between the body and the brain. When the spinal cord is injured, the exchange of information between the brain and the other part of the body is disturbed. अब वो कह रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिन ट्यूबुलर बंडल ऑफ टिश्यूज़ है, नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये लंबाई में होता है और ये इतना लंबा होता है कि ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होके हमारी लोअर बैक तक ये जाता है, यानी कि लंबाई में होता है, हमारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होकर हमारे लोअर बैक यानी कि हमारे हिप से ऊपर ऊपर तक ये मौजूद होता है। ये इतना लंबा पार्ट ऑफ ब्रेन है। इसके अलावा ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, रोप्स की तरह। ये सेक्शन ऑफ रोप्स होते हैं, जिस तरह कोई रस्सी होती है ना, ये उसकी तरह का इसकी इमेज होती है, जो इसकी शेप है रस्सी की तरह होती है। और ये हाईवे है कम्युनिकेशन करवाने का बिटवीन बॉडी और ब्रेन। बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो सकती है वो इस पार्ट के थ्रू होती है। अगर वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ज़ख़म लग जाए या ये ख़राब हो जाए तो क्या होगा, जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन और दूसरे पार्ट के दरमियान हो रही है, पार्ट ऑफ बॉडी के दरमियान, तो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, वो सही से पहुंचेगी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शंस कौन कौन से जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। कंडक्शन, बंडल ऑफ फाइबर पासिंग इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहला जो है वो कंडक्शन है, ये बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जो मैसेज को जो पास करते हैं इंफॉर्मेशंस को अप एंड डाउन, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, यानी कि ये पूरा हमारे बॉडी में जो है इंफॉर्मेशन को पास करवाने वाले जो बंडल ऑफ फाइबर्स हैं उसे कंडक्शन कहा जाता है। इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है लोकोमोशन। ये रेपिटेटिव कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ सर्वाइवल मसल ग्रुप है, सेंट्रल पैटर्न है, जो है हमारे बहुत ज़्यादा जो काम हम बार बार कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेट एक्शन हम कर रहे होते हैं, मिलते जुलते काम कर रहे होते हैं हमारे मसल्स, उससे ये रिलेटेड होता है। और उसके अलावा ये सेंट्रल पैटर्न है जो जनरेटर है और pools of neuron providing control of flexors and extensors। वॉकिंग से रिलेटेड जो काम है वो कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे न्यूरॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं और प्रोवाइड कंट्रोल कर रहा है हमारी वॉकिंग को, यानी कि चलने फिरने के अमल को जो कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसमें जो है इनवॉलंटरी स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई,
रिमूव हैंड फ्रॉम हॉट स्टफ, यानी कि स्टोव। वो कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हमें करवा रहा होता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड कराता है, क्योंकि अगर हमने कोई गर्म चीज़, इसके एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि अगर कोई हम गर्म चीज़ पकड़ते हैं तो फ़ौरन से हम अपना हाथ हटा लेते हैं, वो हमारा जलने लग जाता है। अगर हम वो मैसेज जो जल्दी से हटाने वाला इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो कौन सा पार्ट कर रहा होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। जब तक हमारे ब्रेन में ये मैसेज पहुंचेगा कि हमें कहीं तकलीफ़ हो रही है या हमारा हाथ जल रहा है, उस टाइम तक हमारे जो है स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए जो इनवॉलेंट्री एक्शन हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं और बहुत जल्दी से इमीडिएट एक्शन जो करवाता है हमारे माइंड में, तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये इसके अलावा इन्वॉल्व ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स, और इसके अंदर रिफ्लेक्सेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है, हमारा ब्रेन मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स भी जो है मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो है हमारा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके हमने ब्रेन, इसके अंदर दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसकी डिटेल पढ़ ली और फर्दर उनके अंदर जो सब डिवीजन्स थी उसकी तमाम डिटेल पढ़ ली है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।